नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस देना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं की है और आपके पास दो बंदे आते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं आपको सीरियसली ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए वो सारे कुछ नॉलेज दूंगा, सारे कुछ ट्रेनिंग दूंगा और हम मिलकर साथ में आपका एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे और आपको तरक्की की राह पे लेके जाऊंगा। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और वहीं पर दूसरा आदमी आपको ये बोलता है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक लेग जो है वो हम खुद चलाएंगे, मतलब कि आपके नीचे आदमियां हम जोड़ेंगे, मतलब नई ज्वाइनिंग हम ला कर देंगे, आपको सिर्फ आपका एक सेकंड लेग के ऊपर काम करना है। तो ये केस में आप कहाँ जुड़ना पसंद करोगे? अगर मैं भी नया रहता तो ऑब्वियसली मैं वो सेकंड वाले का ऑप्शन ही चूज करता था, क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा मेहनत तो वही कर लेने वाला है आदमी, क्योंकि मेरे नीचे वो आदमी या वो खुद लाके डालने वाला है। तो मैं वही ऑप्शन प्रीफर करूंगा कि मुझे उसके साथ जुड़ना है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं वही दोनों के बीच का फर्क आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस तरीके से काम करना है और किनके साथ जुड़ना चाहिए। और ऑलरेडी जुड़ चुके हो तो आगे अभी किस तरीके से काम करना है। देखिए, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताया था कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो और आपको ये कमिटमेंट दी गई है उनके तरफ से कि आपको सिर्फ आपका एक लेग चलाना है और एक लेग तो हम आपका चलाएंगे। दैट मीन्स कि एक के नीचे एक ये यहाँ पर हम खुद आदमी प्लेस करेंगे। ठीक है, अब ये आदमी जुड़े कैसे? देखिए, एक मजे की बात आप पहले तो समझ लीजिए, ये वेस्टेज का जो प्लान है वो बाइनरी प्लान नहीं है, ये हमारा जनरेशन प्लान है। लेकिन चलिए पहले सिर्फ इतने मॉडल के ऊपर, आगे सारे कुछ आपको उसके फंडे बताऊंगा कि इसमें आपको नफा क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, आपको बोला गया था कि आपके नीचे एक आदमी, मतलब एक लेग हम चलाएंगे, तो ये आदमी आपके नीचे प्लेस कर दिया गया। अब इसको जब ज्वाइनिंग करवाई थी तो इसे भी यही बोला गया था कि आपको सिर्फ आपका एक लेग चलाना है, आपके नीचे आदमी मैं प्लेस कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से जब ये जुड़ा तो इसके नीचे भी ये इस तरीके से बोला गया। अब देखो, इसमें ये दोनों जन खुश हो रहे हैं ना कि जैसे सर ने बोला था, ये जो मेरी अपलाइन है इसने जो मुझे बोला था ठीक उसी तरीके से काम भी हो रहा है। इसको लगा कि ये आदमी को मेरे नीचे मेरे अपलाइन ने प्लेस किया है, अब इसको भी लगा कि ये आदमी को मेरे नीचे मेरी अपलाइन ने प्लेस किया है। तो ठीक इसी तरीके से चलते रहता है। और ये केस में होता क्या है, हर एक आदमी खुश, अभी इसने किया नहीं, हर एक को सिर्फ यही कमिटमेंट किया कि आपके नीचे एक लेग मैं चलाऊंगा, आपके नीचे एक लेग मैं चलाऊंगा, और हर एक जन बस यही झांसे में आते हैं और यही लालच में जुड़ते जाते हैं इनके साथ। अब इसमें होगा क्या, आफ्टर 3-4 मंथ्स हो सकता है कि इनका बोला गया है कि आपको खुद के पहले तो सेल्फ 100 पीवी कर लेने हैं और आपका नया लैब चलाना है। तो इनके नीचे नीचे तो डालते गए एक एक आदमी, सबको यही बोला गया है कि आपका एक लैब मैं चलाऊंगा। अब इसके अलावा इसने कुछ 200-400 पीवी का काम कर लिया अलग से। ठीक है, ठीक इसी तरीके से किसी ने 300 पीवी, किसी के 200 पीवी। तो इस तरीके से अब 3 या 4 महीने में आप बन जाओगे ब्रॉन्ज और आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि मेरे अपलाइन ने मुझे इतनी सारी हेल्प कर दी, मैं 3 महीने में ब्रॉन्ज बन गया। ठीक है, अच्छा मजे की बात, ये लोग क्या बोलते हैं, आपको 2 लेग पे काम करना है। ये भी बताते हैं आपको कि आपको सिर्फ 2 लेग पे काम करना है। अब ये केस में होगा कि आपने ब्रॉन्ज तो बन गया, अब जैसे जैसे इस तरीके से सब नीचे चलते जा रहा है तो हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 महीने के बाद ये भी ब्रॉन्ज बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे नीचे तो सब जुड़ते ही जा रहे हैं एक लेग में। अब ये केस में आपको सिल्वर बनना है, नहीं तो आप क्या कहलाओगे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। अब आपके पास कुछ अलग से साइड वॉल्यूम, अगर आपने आपकी मेहनत से, क्योंकि इन्होंने आपके साइड लेग के लिए कोई आपको हेल्प नहीं की है, अब ये केस में आपको सिल्वर के लिए और अलग से 1801 पीवी करने हैं, जो कि आपको सिखाया ही नहीं गया है किस तरीके से करा जाएगा। तो ये केस में या तो आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह जाओगे, या फिर मेहनत करके आपने 1801 पीवी कर भी लिए तो आप बन जाओगे सिल्वर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो फिर भी समझ में आती है।
क्योंकि इन्होंने आपको शुरू से यही बोला है कि 2 लाख पे ही काम करना है। अब ये बाइनरी, चलो मुझे किसी टीम का नाम नहीं लेना है, लेकिन बाइनरी में कुछ इसी तरीके से, और वो कल्चर यहाँ पर अभी जुड़ने जा रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, 1801 पीवी कर लिए। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई आदमी शार्प होगा और वो भी ब्रॉन्ज बनेगा। अब ये केस में आगे क्या होगा, आपको गोल्ड बनना पड़ेगा, 1501 पीवी अलग से करने पड़ेंगे। अब आपके जो पास कोई तीसरा लेग है ही नहीं। अब आप सिंपल, आपको ये, चलिए पहले सिल्वर तक की बात करते हैं। आपने सिल्वर बन भी गया, लेकिन ये एक लेग बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं कि मुझे बहुत टाइम फोन आते हैं कि सर मेरे एक लेग में 50,000 पीवी हो गए, अब मेरा चेक कितना आएगा, मेरे साइड से सिर्फ 1801 पीवी कर लूं तो। अरे भाई 50,000 पीवी हो गए, लेकिन चेक तेरा छोटा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सिल्वर पे आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा? आपका खुद का 6%, यहाँ से 5%, और उसके नीचे अगर कोई लैग है तो 4%। अब यहाँ पर तो बहुत सारे, मतलब 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, ये सब मिलना चाहिए था। बट सिल्वर पे कहाँ तक मिलता है? सिर्फ यहाँ तक मिलता है। यहाँ पर ये भी एलओबी ले रहा है, 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 ये भी एलओ, क्योंकि लैग बड़ा स्ट्रांग हो गया है वो। लेकिन आपको कितनी एलओबी मिलेगी? क्योंकि आप सिल्वर हो तो आपको तो मल्टीपल एलओबी मिलेगी नहीं। तो ये केस में सिर्फ ये आदमी आपको 5625 पीवी देगा, और वो भी चला जाएगा इसके पास, आपके ऊपर। आपके पास क्या बचेगा? कपिल शर्मा के शो में देखा है ना, कपिल शर्मा ने, बोलना नहीं चाहता हूं, आपके पास क्या बचेगा फिर? यही सिर्फ 1801 पीवी की एलओबी, क्योंकि आपके पास चांस ही नहीं है मल्टीपल एलओबी लेने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ 2 लाख पे काम किया है। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी गोल्ड नहीं बने, ठीक है, और साइड से 1801 पीवी करना भी आपको सिखाया नहीं गया है, तो ये सारा का सारा पैसा कहां चला जाएगा? आप खुश तो हो गए शुरू के 3-4 महीने कि अपलाइन मेरा 1 लाख चला रही है, 1 लाख चला रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अपलाइन ने कभी ये सिखाया नहीं कि भाई साहब आपको आगे चल के ये दिक्कत आने वाली है। और यही लालच में आपने साइड से 200 पीवी कर लिया, 300 पीवी कर लिया, ठीक इसी तरीके से 200-400 पीवी इसने किए, इसने किए, इसने किए, ये लेग हो गया बहुत बड़ा। लेकिन इसका जो भी सारा बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स तो चला गया ऊपर। आपको सिर्फ कॉलर टाइट करना है कि मेरे ग्रुप के 40,000 पीवी हुए, 50,000 पीवी हुए। तो ये हो गया पहला। और यहीं पर जैसे मैंने पहले बताया कर, एक दूसरी अपलाइन जो आपके पास आई थी, वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखा रही है कि आपको इस तरीके से हर एक लेग में काम करना है, कम से कम 6 विड्थ ओपन करनी है। देखिए, एक के नीचे एक प्लेस करना आदमी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि इनडायरेक्टली आप उसको हैंडीकैप बना रहे हो, आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर को। वो आगे चल के भी सिर्फ आपके भरोसे बैठा रहेगा कि मेरी अपलाइन मेरे नीचे आदमी लाती रहेगी, और वो कभी आगे चल के काम ही नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से केस हो जाता है। फिर वो हमेशा यही सोचेगा मेरा अपलाइन काम करेगा, लेकिन अपलाइन कभी उसके विड्थ में काम नहीं कर रहा है। अपलाइन सिर्फ उसके 1 ही लाख के डेप्थ में काम कर रहा है। मतलब पैसा, क्योंकि मेहनत इसने की है तो पैसा भी उसी को जाएगा, आपका सिर्फ कॉलर टाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरी अपलाइन जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर से किस तरीके से काम किया जाए, मिनिमम 6 लाख तो एटलीस्ट आपको ओपन करने चाहिए। और उसके बाद अगर चाहो तो आप एक के नीचे एक प्लेस करो, और मैं तो बोलूँ उसके बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्राउन तक थोड़ी हमें रुकना है। हमें आगे चल के यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी भी जाना है, तो हमें तो अपनी मैक्सिमम जितनी विड्थ हो सके उतनी करनी चाहिए। और जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस है, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, आपके स्टेट के बाहर का है कोई, और ठीक है वहां पर कोई आपकी डाउन लाइन है, आपने उसके नीचे किसी आदमी को प्लेस कर दिया तो वो बात अलग है। लेकिन लोकल में तो कभी भी आपको अपने लाए हुए आदमी को कभी आपकी डाउन लाइन के नीचे प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप उसको हैंडीकैप बना रहे हो। तो दोस्तों, आगे से जब भी कोई आपके पास ऐसा आता है, लालच देता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपके नीचे आदमी या मैं जुड़ूंगा, तो ठीक है जुड़ जाइए। वो एक हिंदी में कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खा लीजिए। वो भी खुश हो जाएगा कि इसको कोई नॉलेज नहीं है, मैं उसका 1 लाख चलाऊंगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आप साइड में भी काम करना जारी रखिएगा। आपने साइड में अगर काम नहीं किया है तो सारी कुछ मलाई जो बोलते हैं यहाँ पर चल जाएगी। और जैसे आप ये साइड पे काम करना चालू करोगे ना, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये आदमी आपके नीचे आदमी प्लेस करना बंद कर देगा।
उसको मालूम पड़ जाएगा कि इसका विजन ओपन हो गया है, इसको समझ आ गया है बिजनेस में, तो अब इसके नीचे आदमी प्लेस करूंगा तो ये मेरी मेहनत जाया जाएगी, क्योंकि अब सारा पैसा अब इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 बार सोचिएगा। आज भी अगर कोई आपके पास आता है और ये बोलता है कि मेरे नीचे देखो, एज ए यूट्यूबर मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हम आपके साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, फलाना टीम में अपलाइन की हेल्प नहीं मिलती है, और ये लोग दूसरे लोग से भी ऑफर है, वो हमारे नीचे आदमी प्लेस करने के लिए रेडी है, अगर हम आपके साथ जुड़ गए तो आप हमारे नीचे कितने आदमी प्लेस करोगे? मेरा आंसर होता है 0। जुड़ना है तो जुड़िए हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। आपके नीचे एक भी आदमी हम नहीं जोड़ेंगे, आदमी है तो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। तो एक लीगल और एथिक वे से काम होता है। हाँ, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके नेटवर्क बनाने के लिए, और प्रॉपर गाइड करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर पे काम करने से आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सकती है। ये लोग कभी ये स्ट्रक्चर नहीं सिखाते आपको। 2 लेग पे काम करो, 1 लेग मैं चलाऊंगा, 1 लेग आप चलाओ, और वो लंगड़ी करते रहता है। हमारे गुजराती में बोलते हैं लंगड़ी, वो एक टाइम पे कूदते ही रहता है, कभी घर में इनकम नहीं आती। एक आध बार के लिए वो ब्रॉन्ज बन जाएगा, शायद एक आध महीना वो सिल्वर बन जाएगा, बस उसके आगे जिंदगी भर कभी इनकम नहीं आ पाएगी उसको। तो डिसाइड आपको करना है। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिनको ये दिक्कत आ रही है अपने टीम में, कि जिनके वो जो पॉचिंग करते हैं दूसरे लोग आके खींच के लेके जाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, यही लालच देके, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते कल और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, विश यू वेल।